यो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर ब्लॉग के अंदर। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। एंड यार, आई एम बैक आफ्टर 2 ईयर्स, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी अभी भी है। एंड अब और अच्छा कंटेंट आने वाला है, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। देयर इज़ समथिंग न्यू जो अभी इंट्रोड्यूस करानी है, तो चलते हैं उसी चीज़ की तरफ बिना किसी देरी के और आप लोगों को वो चीज़ दिखाते हैं। तो भाई, जिस गाड़ी की भी मैं आप लोगों से बात कर रहा था वो गाड़ी है ये। तो भाई, अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो इसके फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ये वाली ग्रिल है ये पूरी, ये इस साइड से जो है वो नीचे है, इस साइड से जो है वो थोड़ी सी ऊपर है। दूसरा, अगर आप इसका मेजर डिफरेंस देखें तो आपको ये वाली लाइट अलग दिखेगी, ये वाली लाइट अलग दिखेगी। उसका रीज़न ये है कि हमने जिसको गाड़ी दी थी उसने ये वाली लाइट चेंज नहीं करी, बल्कि ये वाली लाइट चेंज कर दी। और अब हम क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसका जो बम्पर है वो इस साइड से लगा हुआ है, ये मैंने नहीं मारा था। और ये इस साइड से बिल्कुल नीचे हुआ हुआ है, ये मुझसे पार्किंग करते हुए लग गया था। हाँ, एनीवेज ओके। सो अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड पे। ये गाड़ी वैसे तो सही है और बट इसकी बॉडी के अंदर मेजर काम है, ठीक है। अब आप इसकी राइट साइड से इसको देख सकते हैं कि इसका जो ये वाला दरवाज़ा है ये देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अगर आप उसमें आते हैं माइनर चीज़ों को देखते हैं, ये देखें यहाँ पे जंग पेंट उतरा हुआ है, यहाँ से पेंट उतरा हुआ है, स्क्रैचेस, ठीक है। और ये ना नीचे से गला हुआ है ये पूरा दरवाज़ा, ठीक है। अगर आप इसको अंदर से भी देखें तो ये देखें, ये पूरी साइड जो है ना इसकी ये गली हुई है, ठीक है। तो अगर ये दरवाज़ा रिपेयर तो नहीं होगा, ये पूरा का पूरा चेंज होगा। और अंदर भी अगर आप इसके देखें, वैसे दिखेगा तो नहीं, तो ये पूरा अंदर से जो है वो गला हुआ है, ये चीज़ जो है वो इसकी चेंज होगी। दूसरी बात, अगर आप इसके फेंडर की तरफ आते हैं तो इसके फेंडर जो है वो ऑल गुड हैं, ठीक है। बस हल्के फुल्के जो है वो यहाँ पे निशान है, ठीक है। और बाकी जो है और तो कुछ भी नहीं है, पेंट उतरा हुआ है, तो खैर गाड़ी ने रीपेंट होना ही है। उसके बाद अगर आप आते हैं इसके पीछे वाले दरवाजे पे, तो पीछे वाला दरवाज़ा जो है वो इस साइड से गला हुआ है, ये भी खैर पूरा चेंज होना है क्योंकि ये इस साइड से भी गला हुआ है और ये नीचे से भी जो है ये पूरा गला हुआ है दरवाज़ा, ठीक है। लेकिन अगर आप अंदर से, एक सेकंड, लॉक हुआ हुआ है, अगर आप इसको अंदर से देखते हैं तो अंदर से इस साइड से जो है ये बिल्कुल सही है दरवाज़ा, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, इधर अंदर से भी ये सही है, लेकिन क्योंकि बाहर से जो है वो इसकी हालत थोड़ी वो है, नाजुक है, तो ये दरवाज़ा भी जो है वो पूरा का पूरा चेंज होगा। इसी तरफ हम बात करें छत की, तो छत आप लोग देख सकते हैं, ये गली हुई है, ये गली हुई है, ये गली हुई है, ये पूरी जो है पट्टी, ये पूरी की पूरी जो है वो गली हुई है। इस साइड से भी आप छत को देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी निशान, डेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि बिल्ली जो है वो जंपिंग कैसल खेल चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। और अब इसका जो फाइनल हल है जो इसकी छत का है वो ये है कि इसकी छत तो डेंटिंग में नहीं है, इसकी छत जो है वो डायरेक्टली रिमूव होगी, यहाँ से पूरी कटेगी और यहाँ से पूरी कटेगी, और ये पूरी छत जो है वो रिप्लेस होगी एक नई छत के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बात करें साइड मिरर्स की, तो भाई ये तो इसके जेनवन ऐसे ही आते हैं, छोटे वाले साइड मिरर, बट ये साइड मिरर अच्छे नहीं होते क्योंकि ये इतने छोटे से होते हैं, दिखता है इसमें के अंदर बिल्कुल भी सही से नहीं है। दूसरा, इसके अंदर मैंने ट्राई करा था मेरान के फ़िट करने की, तो वो यहाँ पे फिट तो हुए थे लेकिन वो यहाँ पे ना टाइट नहीं होते थे, ठीक है। बाकी बात की जाए अगर इसके मिरर्स की, तो इसके मिरर्स भी जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके मिरर पे भी काफ़ी स्क्रैचेस हैं माइनर, लेकिन वो तो खैर बफ़ के अंदर बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसकी छत अगर मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊं तो ये देख रहे हैं बिल्कुल ही इसकी छत जो है ना बिल्कुल ख़त्म हालत में आई हुई है, अंदर से भी आप लोग देखेंगे ख़त्म हुई हुई है इसकी छत की हालत, ठीक है। बाकी जो इसकी और इस साइड से चीज़ें चेंज होने वाली हैं वो ये इसकी जो रबर है पूरी, ये देखें यहाँ से टूटी हुई है, कटी हुई है, तो ये पूरी रबर इसकी चेंज होनी है, ठीक है। और पीछे वाली साइड का भी यही हिसाब है, पीछे वाली साइड की भी जो इसकी रबर है वो अभी देखने में तो सही है, लेकिन फिर भी इसने पूरा ही चेंज होना है। उसके बाद अगर आप आते हैं गाड़ी की लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो उसकी लेफ़्ट साइड बिल्कुल ब्रांड न्यू है, क्योंकि इसकी जो राइट साइड है वो जब जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे मतलब छत है, तो वो पानी वगैरह गिरता रहता है, उसकी वजह से पूरी साइड इसकी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जो इसकी लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल सही है, सेफ़ है, ये आप लोग देखते हैं बिल्कुल नहीं है इसकी लेफ़्ट साइड ना। पेंट वगैरह भी अगर आप देखें और दरवाजे वगैरह भी अगर आप देखें तो इसकी लेफ़्ट साइड जो है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। इसके शीशे वगैरह भी जो है वो सही हैं, इन पे भी हल्के फुल्के स्क्रैचेस हैं जो कि बफ़ में क्लियर हो जाएंगे, इसमें भी, ठीक है। बाकी इसका दरवाज़ा देखें, पेंट वगैरह इसका सब बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। बस हाँ, इसकी मेजर डेंटिंग है वो यहाँ से इसकी वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये जो इतनी लाइन नहीं खुलती है, ठीक है। और ये यहाँ से भी जो है वो अनइक्वल है, ये देखें, ये ना अनइक्वल है, तो यहाँ से इसकी डेंटिंग होनी है। बाकी अंदर से अगर देखें तो इस साइड से वाला दरवाज़ा जो है वो पूरा सही है, ठीक है। यहाँ अंदर से भी जो है वो ये वाला दरवाज़ा सही है,
ठीक है, बस हल्का सा जंग जुंग है, वो तो खैर क्लियर हो ही जाएगा इसका। बाकी हल्की सी इस साइड से चीज़ें हैं करने की, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस साइड की रबर वगैरह जो है ये भी है जो बिल्कुल ओके है, ठीक है, इसके अंदर भी कोई इशू नहीं है सच। पीछे वाले दरवाजे की अगर आप बात करें तो पीछे वाला दरवाज़ा भी ऑल गुड है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना जंग वगैरह कुछ भी नहीं है। पीछे वाली साइड इसके दरवाजे के अंदर भी कोई जंग नहीं है, इतना हल्का सा है, वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये इसके इस साइड अंदर का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेफ्ट साइड से गाड़ी जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह है, ठीक है, लेकिन राइट साइड से गाड़ी बिल्कुल ओल्ड की तरह है, ठीक है। तो इसकी जो है वो लेफ्ट साइड से गाड़ी है ओल्ड इज़ गोल्ड और राइट साइड से गाड़ी है गोल्ड इज़ ओल्ड। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की बैक साइड की। तो अगर हम इस गाड़ी की, ये है इस गाड़ी की बैक साइड, ठीक है, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइट जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये वाली लाइट जो है वो पुरानी है, क्योंकि जिसको हमने गाड़ी बनने को दी थी उसने सिर्फ ये वाली लाइट चेंज करी, ये वाली लाइट रहने दी। इसका भी बम्पर जो है वो बिल्कुल सही है, बस ये जब मैंने बहुत स्टार्ट में इसको चलाया था तो मुझसे ही लग गई थी, वो भी दीवार के अंदर। बाकी ये सही है पीछे वाली साइड से, बस ये देख रहे हैं आप, ये इसमें जंग वगैरह लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेंटिंग के अंदर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये इसका एग्जॉस्ट है, ठीक है, और बाकी ये इसके मड फ्लैप्स वगैरह हैं। अच्छा, ये गाड़ी एक्सीडेंटेड है इस साइड से, यहाँ से, क्योंकि एक सिविक वाले भाई थे, उन्होंने पीछे से आके यहाँ पे हिट किया था, ये उनकी लाइट का निशान है, उन्होंने यहाँ पे हिट किया था, उसकी वजह से हुआ ये था कि यहाँ से हमारा फेंडर जो है ना यूं करके बाहर आ गया था और पीछे से दब गया था, तो इसी की वजह से अंदर वाली साइड जो है ये पूरी टूट चुकी थी, इस वजह से वाली साइड जो है वो इसकी कमज़ोर है। अब ये सारी चीज़ें जो जितनी भी हैं इसकी, ये सब डेंटर ही बताएगा कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आती है, कितने में इसकी डेंटिंग होगी, बाकी फिर पेंट का तो इसका एक अलग ही खर्चा है। उसके बाद अगर हम आते हैं इसके टायर्स के ऊपर, तो ये गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है, तो इसके फ्रंट व्हील जो है वो ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो अगर हम फ्रंट पे आएँ तो इसके अंदर प्रोफाइल जो लगी हुई है वो है 145/85/12 की प्रोफाइल। मैं दिखा भी देता हूँ अगर प्रोफाइल मुझे दिख जाए। हाँ, तो अगर आप इसके टायर की हेल्थ की बात करें तो भाई आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिल्कुल बस एंड पे है इसका टायर, ख़त्म होने वाला है इसका टायर आगे वाला। तो और ये GTR का टायर है, ठीक है, GTR रेडियल। और अब ये होगा कि क्योंकि रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसमें होता ही है कि आप अगले टायर निकाल के पीछे फिट कर देते हैं, पीछे वाले आगे फिट कर देते हैं, क्योंकि इसके पीछे वाले बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ठीक है। अब बात की जाए इसके शॉक्स की, तो इसके शॉक्स वगैरह बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी इसकी सस्पेंशन का काम होना है। बाकी बात करें इसके फेंडर की, तो ये इसके वो हैं फेंडर, लेकिन इसका सीन ये है कि जो इसके टायर हैं ये 12 इंच के लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर इसमें काम वगैरह कराए उसके बाद इसके टायर चेंज हुए तो वो 13 इंच के लाएंगे, ताकि बिल्कुल फेंडर टू लिप फिटमेंट जो है वो इसकी आए, जो कि अच्छी लगती है गाड़ी में। अब बात करते हैं इसके पीछे वाले टायर्स की। तो पीछे वाला टायर आप लोग देख सकते हैं, रिम पे तो खैर जंग लगा, खैर ये रिम नहीं, स्टेपनी वाले रिम है, इन पे खैर जंग लगा हुआ है। इस टायर में मुझे प्रोफाइल मिल ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, इसमें प्रोफाइल, हाँ ये देखें 145/80 R12 का मतलब ये है कि 12 इंच का टायर है, ठीक है। अब ये वाला टायर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो ब्रांड न्यू टायर है, ठीक है। अब ये होगा कि वाला टायर आगे करने पड़ेंगे और आगे वाले टायर पीछे करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप इसको पीछे से दिखाएं तो ये मैंने दिखाया था, ये वो जो सेव वाले भाई की मेहरबानी थी, ठीक है। उसके बाद बाकी यहाँ से ये ओवरऑल गुड है, कोई इतना इसके अंदर जंग वगैरह नहीं है। बस यही इसका जो राइट दरवाज़ा, ये देखें, ये पूरा जो है ना यहाँ से गला हुआ है, तो ये दरवाज़ा और छत, ये तो इसकी जो है वो पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। और बाकी जो इसकी बॉडी की डेंटिंग है वो तो आप डेंटर ही बताएगा। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। तो ये है इस गाड़ी का इंजन बे, इस वक्त ये पूरा का पूरा गंदा हुआ है और जंग से भरा हुआ है, ठीक है। ये है इस गाड़ी का इंजन, और इस गाड़ी के अंदर आता है 800 cc नो टर्बो इंजन। ये होता है 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। और अभी आप इसके इंजन के अंदर देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो टूटी हुई गिरी हुई हैं, जैसे कोई गेज है, अब ये पता नहीं किस चीज़ की गेज है, ये गिरी हुई है, ये इसकी CNG की गेज है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं तो ये इसकी ड्राई बैटरी है, ठीक है। ये इसका रेडिएटर है, इसका रेडिएटर भी जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है, ये भी चेंज होगा, ठीक है। ये इसका टैपेट कवर है, ये भी चेंज होगा, ठीक है। बाकी ये इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। और बाकी ये इसका जो है वो मेरे ख्याल से वो है अपना गियर ऑयल है इसमें ना, या ब्रेक ऑयल है आई गेस, या गियर ऑयल है, एक सेकेंड, ब्रेक, हाँ ये ब्रेक फ्यूल है इसके अंदर ना।
ब्रेक फिलेट है इसके अंदर। और बाकी ये जो है वो इसके अंदर एक बल्ब भी लगा हुआ है जो कि जलता नहीं है, ठीक है। बस ये है इसका इंजन पे। और अब इसके अंदर भी काम होना है ठीक ठाक। बाकी इसके अंदर इतना कोई ख़ास जंग नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं, इतना कोई इसके अंदर जंग नहीं। ये इसके शॉक्स हैं और ये इसके माउंट्स वगैरह हैं। इसके माउंट्स में भी काफ़ी जंग है। तो इसके आई गेस 3 माउंट्स आते हैं, 3 होते हैं इसके माउंट। तो इसके तीनों माउंट्स ने तो चेंज होना है, जब इस गाड़ी पर काम होगा तो इसके तीनों माउंट्स ने चेंज होना है, क्योंकि अब इन पर लग चुका है जंग। और इसका इंजन जो है वो पूरा का पूरा रिपेंट होगा। और बाकी इस पर भी हल्का हल्का सा जंग है, लेकिन ज़्यादा कोई मेजर इसके अंदर वो नहीं है कि कोई चीज़ गली भी हो जाए। ये भी देख सकते हैं हल्की सी मट्टी आई हुई है अंदर इधर, लेकिन ये कोई गला हुआ नहीं है इतना, ठीक है। ओवरऑल गुड है ये यहाँ से। बस ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो इसकी गली हुई हैं। इस पर है कि वो एक चादर आती है वो लग जाएगी इसके ऊपर, तो ये ऑल गुड हो जाएगा। बाकी बोनट अंदर से भी जो है वो सही है, कोई इसके अंदर जंग नहीं है, तो बिल्कुल ओके वाली साइड है इसकी, ठीक है। तो बस अब चलते हैं आपको और बाकी जो है वो इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। तो जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं पैसेंजर साइड से, तो आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर सीटें हैं, ओके। और सबसे पहले आपको बैक दिखाते हैं इस गाड़ी की। बैक पे इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली इसके अंदर जो है वो 2 लोग बैठ सकते हैं, और फंस के इसके अंदर 3 से 4 लोग भी बैठ जाते हैं। बाकी इसके अंदर पीछे आते हैं तो इसके अंदर स्पीकरों का जो है वो डिंग डोंग निज़ाम हुआ हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। वहाँ पे स्प्राइट की बोतल भी रखी है, ये इसका स्प्रे गन रखा है इसके शीशे साफ़ करने के लिए, ये ठीक है। पीछे अगर आप आते हैं तो इस गाड़ी के पीछे आपको मिलता है एक अदर नाइट्रस 100 शॉट्स के साथ। उसके बाद आपको मिल जाती है स्टेपनी और इसका जैक जो कि बिल्कुल फारिग हो चुका है, ठीक है। ये इसका ऑयल की बोतल है, ठीक है। हाँ, और ये है वो गन जिससे हम शीशे साफ़ करते हैं। शीशे पे आप ऐसे स्प्रे करें, उसके बाद इससे आप शीशा साफ़ कर लें। अब आते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग साइड से। ड्राइविंग साइड से आप इस गाड़ी के अंदर जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है स्टीयरिंग, ठीक है। और मज़े की बात है कि इस गाड़ी के अंदर गियर भी मौजूद है, और ये हैंड ब्रेक है इस गाड़ी का, ठीक है। वो तेरी। और ये है इसका डैशबोर्ड। इसका डैशबोर्ड के हालात जो है वो थोड़े से नाजुक हैं, वो भी इस साइड से, क्योंकि इस पर धूप पड़ती रही है और इस पर मैट नहीं बिछा था, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। बाकी इसकी विंड स्क्रीन ये जो है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी ख़राब सी हुई हुई है, लेकिन ये बर्फ़ वगैरह के बाद जो है वो बिल्कुल ओके हो जाती है, उसका इतना कोई इशू नहीं है। बाकी ये इसके एसी के वेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर एसी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एसी लग सकता है, इशू नहीं है इतना, ठीक है। बाकी ये जो है वो इसके पैडल्स आ गए, ठीक है। ये इसका क्लच, ये ब्रेक, ये स्पीड। और बाकी यहाँ पे जो है वो इसका एक पूरा पैनल लगा हुआ होता था, बट वो इसका पैनल चोरी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे एक डेक लगाया था, वो डेक इसका ख़राब हो गया था। उसके बाद से ये ऐसी है, ठीक है। ये इसकी पेट्रोल की गेज है, वो गेज नहीं, पेट्रोल इंडिकेटर है, यहाँ से बताता है कितना पेट्रोल है कितना नहीं है। बाकी इसके मीटर की तरफ आते हैं तो इसके मीटर के अंदर ये स्पीडोमीटर है इसका, ठीक है, ये किलोमीटर बता रहा है, ये ट्रिप मीटर बता रहा है। ये इसकी ऑयल की लाइट है, CNG की लाइट। दूसरा आ जाए तो ये हीट और कूल इसका बताता है, टेम्परेचर बताता है गाड़ी का। और ये इसकी फ्यूल गेज है, ठीक है, ये बता दी कितना फ्यूल है कितना फ्यूल नहीं है गाड़ी के अंदर। ये इसके हैज़र्ड के बटन है, ठीक है, ये देखें हैज़र्ड जल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो मिला है मुझे, वो जब इसके हैज़र्ड्स ऑन होते हैं या इंडिकेटर ऑन होते हैं तो इस साइड वाली लाइट जलेगी, इस साइड वाली लाइट नहीं जलेगी, लेकिन बाहर से इंडिकेटर जल रहे होते हैं, ठीक है। बाकी ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, ये इसका हॉर्न है, और बाकी ये इसकी सीटें। छत की बात करें तो इसकी छत पे यहाँ पे ना एक फोम लगा हुआ होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता, मतलब इसके ऊपर एक वो होता है कपड़ा लगा हुआ होता है, तो वो सब हटा दिया था क्योंकि यहाँ से इसकी छत ना फटना शुरू हो गई थी। तो अभी इसकी छत बिल्कुल ऐसी है, अंदर से बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन बाहर से बिल्कुल ख़त्म है इसकी छत। बाकी अगर आप आते हैं इसके इंडिकेटर्स, मैं आपको तो उनको एक दफ़ा दिखाता हूँ। इसके इंडिकेटर में ये वाला इंडिकेटर चल रहा है, ये वाला इंडिकेटर चल रहा है, ये वाला इंडिकेटर चल रहा है, लेकिन ये वाला इंडिकेटर पता नहीं क्यों बंद है, शायद इसका बल्ब फ्यूज़ हो गया है। पीछे वाली साइड पे आते हैं तो पीछे वाली साइड के इसके दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं, ये वाला इंडिकेटर भी चल रहा है और ये वाला इंडिकेटर भी चल रहा है। सो ये था इस गाड़ी का एक छोटा सा वॉक अराउंड, ठीक है। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं इसकी ड्राइव के ऊपर और बताते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है, कुछ ख़राबियाँ तो नहीं है इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले इग्निशन में फ्यूल प्रेशर बनने देंगे, 1 2 3। अब इसको करेंगे स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट। كي أتفاخر
وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا वैसे तो गाड़ी जो है वो चलने में सही है, ब्रेक्स वगैरह भी इसकी सही है, लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया कि इसका आगे वाले टायर जो थे वो ख़राब हैं, उसकी वजह से ग्रिप नहीं कर पाती रोड पे ना। बाकी ओवरऑल तो ठीक है गाड़ी चलने वलने में ना, ख़त्म हो चुके हैं वाले टायर ना, तो इस वजह से इसकी ब्रेक्स जो है ना इतने अच्छे से नहीं लगते जितने इनको लगने चाहिए। ये अभी हम गुलबर्ग में रफ़ाम वाली रोड में यहाँ से इसकी ड्राइव टेस्ट करते हैं। एयर शिफ्टिंग में तो ठीक है गाड़ी। جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى रमज़ान का भी टाइम है तो अभी रश प्रॉब्ली हमें ज़्यादा मिलेगा रोड के ऊपर, देखते हैं सही। मेरा फ़ायदा है इसके, अगर मैं आप लोग वाइपर नहीं दिखाए थे तो वाइपर इस वजह से रहे थे क्योंकि इसके वाइपर जो है वो चलते नहीं, मतलब चलते हैं इसके वाइपर लेकिन एक ही स्पीड पे चलते हैं, वो मेरे ख्याल से इनकी कोई मोटर का इशू है। अभी थोड़े टायर भी पुराने हैं, इस वजह से वाइब्रेशन वगैरह भी थोड़ी इनकी ज़्यादा ही है, रोड नॉइज़ भी ज़्यादा आती है टायर की। और ऑफकोर्स भाई गाड़ी भी पुरानी है तो उस हिसाब से सही है। खासा रश होता है इस टाइम पे। كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني अच्छा अभी इत्तेफाकन रश कम है, स्टार का टाइम है फिर भी रश जो है वो कम है, ठीक है। बाकी गाड़ी ओवरऑल चलने में ठीक है, अभी 40 की स्पीड में चलती है, बिल्कुल सही है। सो ये थी इस गाड़ी की ड्राइव एंड ये था इसका वॉक अराउंड। इस ब्लॉग को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। अल्लाह हाफ़िज़। ذاك جمالنا يسمو يتعالى